गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसका दूसरा नाम है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को प्रैक्टिकल करेंगे, ये शॉप लगा के ब्यूटीफुल सी आप सबके साथ, ठीक है। तो करें हम स्टार्ट पॉइंट बाय पॉइंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्राइस। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राइस का डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस। अब इसका हम इफेक्ट देखेंगे। भैया 2 मैगी के पैकेट दे दो। लो ये लो 20 रुपये। 20 रुपये? ये 14 रुपये की एक है। हाँ, इतनी महंगी कब से हो गई मैगी? ये लॉकडाउन के बाद से 14 रुपये की हो गई है। अच्छा, फिर तो एक ही चलो एक ले लो आप। लो दे दो फिर। ठीक है, एक तो पॉपकॉर्न के पैकेट दे दो। ये लो। कितने के हैं भैया? 5 रुपये का एक है ये। 5 का एक है तो हाँ। ऐसा करो 2 दे दो। ये लो। ये लो भैया। जैसा कि आप सभी ने देखा, मैगी का पैकेट ये 14 रुपीज़ का हो गया है। तो मैगी का पैकेट 14 रुपीज़ का होने पर जो गर्ल यहाँ पे 2 पैकेट लेने आई थी, अब उसने कितने पैकेट लिए हैं? 1 पैकेट लिए। तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई क्योंकि उसका प्राइस जो है प्राइस इंक्रीज़ हो गया था। ऑन दी अदर साइड ये एक 2 पॉपकॉर्न का पैकेट है, वो 1 लेने आई थी बट वो 2 लेकर गई। क्यों लेकर गई 2? प्राइस कम हो गया। तो जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो हम उसकी क्वांटिटी, और प्राइस जब बढ़ जाता है तो क्वांटिटी। एक पॉइंट क्लियर? सबको याद हो गया? वेरी गुड। अब हम पॉइंट नंबर 2 करेंगे, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग सब्स्टिट्यूट, जहाँ पर एक गुड को आप दूसरे गुड के साथ रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि हम मैगी को रिप्लेस कर सकते हैं यिप्पी के साथ। अब इसको भी हम देखेंगे अपने दुकान वाले भैया की हेल्प से, ठीक है। भैया एक मैगी दे दो। ये लो मैगी। कितने की है? 14 रुपये की है। 14 की कैसे भैया? 10 रुपये की आती है। 10 रुपये की नहीं, महंगी हो गई है। महंगी हो गई, हमें नहीं पता, हमें तो 10 रुपये वाली मैगी चाहिए। चलो आप 10 में ये ले लो, ये भी बढ़िया है मैगी। ठीक। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं विच कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अदर, जहाँ पर हम एक गुड को दूसरे गुड्स की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये मैगी है, ये यिप्पी है, इसको हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है। सेम हो या ना हो, लेकिन कस्टमर जो है बहुत ईजीली इसके लिए एग्री हो जाता है अगर आप उसको चेंज करवाएं। तो जैसा भी हमने देखा भी था, कस्टमर आया, ये वाली गुड लेने आया था, लेकिन लेकर कौन सी गया? ये यिप्पी। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स थी। इसके बारे में क्या है, एक के प्राइस का दूसरे की क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ता है। इसका प्राइस हाई हो गया और इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, क्योंकि इसकी सेल्स बढ़ी है ना, तो एक के प्राइस का दूसरे की क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ता है। एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आ गया समझ में? तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है सब्स्टिट्यूट गुड्स। पॉइंट नंबर 3, ये भी हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक के बिना दूसरी इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ करते हैं उसे भी। जल्दी से एक ब्रेड और एक जैम का डब्बा दे दो। लो जैम ये लो और ब्रेड ये लो। कितने हो गए? इनके होगा आपको 120 रुपये। 120 रुपये? हाँ जी। अभी 1 साल पहले लिया था, तब तक तो ये 100 रुपये में आ रहे थे। हाँ वो आ रहे थे, अब ये महंगे हो गए ना। ये ब्रेड, प्राइस किसके बड़े हैं? ब्रेड का प्राइस बढ़ गए हैं। ये 25 रुपये का आता था पहले, अब 35 का हो गया, रेट बढ़ गया इसका। आप 10 रुपये बाद में ले लेना, क्योंकि दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। बाद में मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर इसके बाद जो छोटा हो जाए। हाँ ये कह सकते हैं हम, ये छोटा ना ले लो आप। कितने हो गए अब? ये आपके हो गया 80 रुपये हो गए। ये लो। तो जैसा कि आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? वेरी गुड, जो एक के बिना दूसरी इनकम्प्लीट होती है। मतलब अगर एक चाहिए तो दूसरी साथ में चाहिए ही चाहिए। अब आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या था कि एक गुड का प्राइस अगर बढ़ता है तो दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज होती है। प्राइस किसका बढ़ा था? और क्वांटिटी बेचारे किसकी डिक्रीज हो गई? जैम की, क्योंकि ब्रेड पूरा ही लेना पड़ा, ब्रेड इससे छोटा नहीं था। तो एक के प्राइस का दूसरे की क्वांटिटी पे इफेक्ट आया। इसको क्रॉस डिमांड भी कहते हैं, क्रॉस, क्योंकि एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री है और सब्स्टिट्यूट है, ये दोनों आपकी क्रॉस डिमांड होती हैं, दोनों, क्योंकि दोनों में ही एक का प्राइस होता है और दूसरे की क्वांटिटी होती है जिस पर इफेक्ट होता है। तो पॉइंट नंबर 4 है आपका इनकम।
अब इनकम कैसे आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है, अब हम इनकम के बारे में देखेंगे। वो अगेन लाइव एग्जांपल ब्यूटीफुल सा। जा रही बेटा। ठीक है मम्मी, मेरे लिए मिठाई लेके आना। कौन सी बेटा? जोन सी भी आपको अच्छी नहीं लगे। बेटा, पसंद की आपकी है, आप बताओ। मम्मी ले आना ना कोई सी भी। ठीक है बेटा, मैं ठीक है, फ़ोन bye। करूँगी, बता देना। बाय। मम्मी। चुप रहती। हाँ जी मैम, मेरे को आपसे बात करनी थी कुछ कंपनी को लेकर के। आपको जैसे पता है कोविड में सैलरी का वो थोड़ा वो हो रहा है कि सबको मिल नहीं पा रही, तो बस आपसे ये पूछना था कि आप 50% सैलरी पे वर्क एट होम करेंगे या फिर फिर आप कंपनी। ठीक है, तो फिर आप कल से वर्क एट होम कीजिए, आपको ऑफिस आने की फिर नहीं है। मम्मी मिठाई ले आए? क्या मिठाई लगा रखा है? वैसे काम धंधा है नहीं, तुम मिठाई करते रहे, खर्चे करवाते रहो। एक महीने तक कुछ नहीं आएगा बाहर का। क्यों? क्या काम धंधा है नहीं कुछ? आज कुछ नहीं आएगा एक महीने तक काम के। ठीक है, बकवास में जा रखा है। हाँ जी मिस अक्षिता, मेरे को आपसे ये बोलना था कि अब आपको जैसे कि पता है कि कोविड का अब सब सिचुएशन ठीक हो रही है, तो आप कल से कंटिन्यू कर सकते हैं अपना ऑफिस, और आपकी जो पेंडिंग सैलरी है वो भी आपको हो जाएगी। यस। टुड्डू के लिए तो मिठाई लेके चलती हूँ, इतने दिनों बाद उदास बैठी है बेचारी। भैया 1 किलो वाला डब्बा दे दो मिठाई का, मेरी सैलरी बढ़ गई है। कितने का है? या वो 100 रुपये का डब्बा। लो भैया, ठीक है, धन्यवाद। हमने 2 सिचुएशन देखी, एक बिफोर कोरोना, एक आफ्टर कोरोना। बिफोर कोरोना क्या था? कोरोना के टाइम पर, बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना नहीं कह सकते, मतलब जब कोरोना का टाइम था, लोगों की इनकम कम हो गई थी, सबकी सैलरी डिडक्शन हो गई थी, तो जब सैलरी कम हो गई थी तो लोगों की डिमांड कम हो गई थी। तो जब इनकम कम होती है, इनकम जब रिड्यूस होती है, तो क्वांटिटी और डिमांड दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं। बाद में आपने सेकंड एपिसोड में देखा कि उस गर्ल को डबल सैलरी मिल रही है, पुराना सभी पेंडिंग मिल रहा है, तो इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज होते ही जो डिमांड वो नहीं कर रही थी, लाइक मिठाई के डब्बे की डिमांड वो नहीं कर रही थी, बट इनकम इंक्रीज होते ही उसने मिठाई के डब्बे की डिमांड कर दी, तो उसकी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 4 क्लियर? गुड। नंबर 5 है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब ज़्यादा होती है तो दुकानों पर भीड़ लगी रहती है क्योंकि डिमांड रहती है। देखिए ये पॉपुलेशन है हमारी। ऑन द अदर साइड जब पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। देखो ये हमारा दुकानदार बेचारा कस्टमर ही नहीं है, 2-3 कस्टमर है, सबको दिख रहा होगा कितने प्यार से सेलिंग कर रहा है, कस्टमर ही नहीं है। तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है इस एरिया में, तो पॉपुलेशन हाई, डिमांड हाई। पहले देखा पॉपुलेशन लो, डिमांड लो। ओके।